हेलो व्यूअर्स, होप यू डूइंग वेल। हमारे पास एक आर्टिकल आज आया हुआ है, ये मेरा ही आर्टिकल है। इस पर हम आज डिवाइस इंस्टॉल करेंगे। ये हमारे पास सेमी इलेक्ट्रिक के लिए आया है आर्टिकल, तो इसको मैं आपको चेक करवाता हूँ। आर्टिकल बहुत ही प्यारा गिटार है। ये हमारे पास से ही गया हुआ है यूएमटी की वाइस प्रेसिडेंट को, और इस आर्टिकल पे हमने आज करनी है डिवाइस इंस्टॉल। डिवाइस इंस्टॉल करने के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो कि अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो आपका गिटार या तो उसकी जो आवाज़ है वो चेंज हो जाएगी, या फिर वो गिटार की बिल्कुल ही इंटोनेशन आउट हो जाएगी। जब आप इसको काटते हैं डिवाइस को, तो आपने बिल्कुल एक्यूरेट काटना होता है। उसमें 1 mm का भी उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए आपकी डिवाइस में और आपके गिटार में। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे डिवाइस इंस्टॉल करते हैं गिटार पर। ये डिवाइस हमने इंस्टॉल करनी है इस गिटार पर, जो कि विद ट्यूनर आती है। क्लाइंट की डिमांड थी कि हमें ये वाली डिवाइस चाहिए, तो फिर उनके कहने पे मैं यही वाली डिवाइस इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब ये आ जाएगी इस सरफेस पर, और यहाँ पर ही एक्यूरेट पोजीशनिंग होनी चाहिए इस आर्टिकल की। अच्छा, आपने करना ये कि आपने डिवाइस को यहाँ पर प्लेस कर लेना है। अगर देखें हम यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ तो इसके नीचे डिवाइस में और गिटार की जो बेस में है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पेस आ रही है, तो यहाँ पर ये फिक्स नहीं आएगी। आपने वहाँ तक लेके जाना जहाँ पर ये डिवाइस बिल्कुल इसकी बेस के साथ जाके अटैच हो जाए और इसमें कोई भी स्पेस ना हो। और वो मैंने मार्क कर ली है। सबसे पहले आपने ये स्पेस को कवर करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिवाइस के और डिवाइस जो है वो गिटार की बेस के बिल्कुल साथ जाके अटैच हो गई हुई है। अब डिवाइस में और बेस में कोई भी स्पेसिंग नहीं है। मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे गिटार की जो डिवाइस है वो बिल्कुल साथ जाके अटैच हो चुकी है गिटार की बेस के। अगर हम इसको थोड़ा सा भी हिलाते हैं तो ये देखें बेस और डिवाइस के दरमियान में स्पेस आ गई। यहाँ पर नहीं आएगी, ये आएगी बिल्कुल यहाँ पर। यहाँ पर डिवाइस और गिटार बिल्कुल मर्ज हो गए हुए हैं एक साथ। तो यहाँ पे आपने मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से आपने एक मार्क लगा लेना और एक आपने मार्क ऊपर कर लेना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डिवाइस यहाँ पर इंस्टॉल होगी इस पोर्शन में। अब डिवाइस यहाँ पर आएगी, तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया इसको। अब हमें चाहिए डिवाइस की बैक साइड का साइज़। आपने इसको कार्ड पे काट लेना है। मैंने इसकी ऑलरेडी कटिंग की हुई है, तो आप कार्ड रख के यहाँ पर इसकी कटिंग कर सकते हैं। इस जगह पर आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। कोई भी आप पेपर लेके इसको ऊपर रखें और साइड पे सारी मार्किंग कर लें। यहाँ से पेन से निशान लगा लें और इसको काट लें। अब मैंने इसको कट करके ऑलरेडी पहले ही रखा हुआ है, तो अब इसकी मैं मार्किंग करूँगा यहाँ पर। इसको रख के यहाँ पर और इसको पूरी चारों साइडों से काट लूँगा। और आपने कितना काटना है, आपने ये स्पेस देख लेनी है कि डिवाइस में आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर स्पेस है तकरीबन 2 mm स्पेस यहाँ से है और यहाँ से भी स्पेस है। तो आपने कार्ड को भी इतना ही सेंटर में रखना है, ऊपर और नीचे थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है। अब मैं यहाँ पे रख के मार्कर से मार्किंग करूँगा। अब यहाँ पर मैंने इसकी प्रॉपर मार्किंग कर ली हुई है और यहाँ से हम अब कटिंग स्टार्ट करेंगे। याद रखें, जो आप मार्क करते हैं वो कम हो जाएगा तो मसला नहीं है, वो बाद में हम ज़्यादा भी उसको रब कर लेंगे या स्टैंड पेपर से कर लेंगे। लेकिन अगर आपने ज़्यादा डिवाइस काट दी तो वो फिर गिटार ख़राब हो जाएगा आपका, क्योंकि अगर ज़्यादा कट गई कहीं से तो वहाँ पे स्पेसिंग आ जाएगी। वहाँ से वो फिर हवा भी एयर टाइट हमने यहाँ तक रखनी है कि हमने एयर टाइट रखना है इंस्ट्रूमेंट को, कि कहीं से भी उसकी साइड से नज़र नहीं आएगी ये डिवाइस के अंदर कोई भी स्पेस है। तो डिवाइस हमेशा कटिंग कम करनी है, आपने अंदर वाली साइड से कटिंग करनी है, इस मार्क के यहाँ से, इस साइड से। बाहर वाली साइड पे कटर नहीं रखना, अंदर वाली साइड पे कटर रखना है, इस अंदर वाली साइड से, ताकि अगर कम भी कटती है तो हम उसको सैंड से दोबारा सैंड पेपर से रब करके दोबारा उसको कर लेंगे वाइट। लेकिन अगर ज़्यादा कटिंग होगी तो हम उसको फिर कम नहीं कर सकते। मैंने मार्किंग कर ली हुई है और आप इसको दोनों तरीके से काट सकते हैं। अगर आपके पास मशीन है आप मशीन के थ्रू भी कट कर सकते हैं, लेकिन मशीन पे आपको स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आपका गिटार ज़्यादा कट जाएगा। तो मैं इसको काट रहा हूँ मैनुअली। आप ब्लेड यूज़ कर सकते हैं, आपको ये ब्लेड मिल जाता है हार्डवेयर स्टोर से। आप इस ब्लेड की मदद से इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये डिवाइस की कटिंग होगी हुई है। आप देखिए मैंने डिवाइस को प्लेस किया यहाँ पर। अब जो साइड्स आपको लग रही हैं कि वो छोटी कटिंग है, वहाँ पर आपने, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
ये लग रही है डिवाइस, तो हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। मार्क करके इसको हम सैंड पेपर से करेंगे। सैंड पेपर से करने का ये फ़ायदा होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से जितना भी, क्योंकि अगर ज़्यादा कटिंग हो जाए तो फिर तो ये क्लियर नहीं हो सकती, इसलिए हमने इसको ऑप्शनल रखा था ताकि आप लोगों को इजीली आइडिया हो जाए कि अगर तो डिवाइस की कटिंग छोटी करेंगे तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब इसको हम सैंड पेपर से रब करेंगे ताकि डिवाइस एक्यूरेट इसके अंदर चले जाए। इस मार्क एरिया को मैं सैंड पेपर से रब कर लूँगा। सैंड पेपर से इसको बिल्कुल रब कर लिया, सारी साइड हमने एक्यूरेट कर ली हुई हैं। अब मैं डिवाइस इंस्टॉल करूँगा इसमें और आपको चेक करवाता हूँ डिवाइस की प्लेसमेंट कैसी आती है। इसको हम रखेंगे अंदर। डिवाइस की प्लेसमेंट एक्यूरेट आनी चाहिए इसके। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। आपकी डिवाइस एक्यूरेट आई है कि नहीं आई, इस पर फिट में बैठी है कि नहीं, उसका चेक करने का तरीका ये होता है कि आप इसको साइड पर करें, गिटार को ऐसे, इसकी आपने साइड्स देखनी है। इसकी साइड पर स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी साइड पर स्पेसिंग बहुत ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि आपकी डिवाइस ठीक से इंस्टॉल नहीं हुई। तो आपने थोड़ा सा उसको और रब करके ऊपर को स्लाइड कर देना है जहाँ पर वो बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही हो। अभी इस पर स्क्रूज़ नहीं लगे, जब ये स्क्रूज़ आ जाएंगे इसके ऊपर तो ये इस तरह की प्लेसमेंट आएगी। आप देख सकते हैं कि इसके और डिवाइस के दरमियान में कोई भी स्पेस नहीं है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अब इस पर यहाँ पर स्क्रूज़ लगेंगे तो ये बिल्कुल उसके साथ जाके फिक्स हो जाएगी। अब हमने करना ये कि हमने अब इस साइड पर भी इसको जहाँ पर प्लग इन करना है इनपुट, यहाँ पर भी हम कटिंग करेंगे और कटिंग करके फिर इसकी जो वायरिंग है वो करेंगे और फिर आपको फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे। इस साइड पर हमने इंस्टॉल करना है इनपुट इसका। तो इनपुट इंस्टॉल करने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। आपने करना ये है कि आपने ये डिवाइस ले ली, ठीक है। डिवाइस के ऊपर ये रबड़ लगा होता है, ये फॉर्मिंग रबड़ होता है जो कि एयर टाइट के लिए होता है। आपने ये उतार लेना इसके ऊपर से। तो आप इसके ऊपर से उतार लेंगे तो इसकी शेप आपके पास आ जाएगी। इसकी शेप को आपने यहाँ पर रख लेना है, इस जगह पर जहाँ पर भी आपने इंस्टॉल करना है इसको, वहाँ पे आपने प्लेस कर लेना है इसको और ये स्टिक हो जाएगा यहाँ पे। ये स्टिक हो गया यहाँ पर और यहाँ पे आपने मार्किंग कर लेनी है इसकी और इसी साइज़ की आपने कटिंग कर लेनी है यहाँ पर और यहाँ से आपने इसको कट कर लेना है। और आपने ध्यान रखना कि आपने अंदर वाली साइड से कट करना है। मार्किंग भी आपने अंदर वाली साइड पे करनी है, बाहर मार्किंग नहीं करनी, बाहर से अंदर वाली साइड से करनी है। सॉरी, ये आपकी मार्किंग हो गई। इसको अंदर वाली साइड से आपने कट कर लेना है। डिवाइस की मैंने कटिंग कर दी हुई है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा सैंड पेपर से रब कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसकी जो साइड है थोड़ी सी स्मूथ कर रहा हूँ। कुछ इस तरह की शेप आएगी। आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ये डिवाइस जो इनपुट है, यहाँ पे बेसिकली केबल प्लग होती है, तो इसको डिवाइस को यहाँ पर प्लग करेंगे। सबसे पहले आपने करना ये कि इसको इस पोर्शन से इसको इंसर्ट करना है। ये डिवाइस आपकी एक्यूरेट इनपुट जो है यहाँ पर आ गई है। इसको स्क्रूज आएंगे इस पर भी, ये देखें। इसकी भी यही आप देखने का जो मेजरमेंट है वो ये है कि आपने देखना है कि आपकी जो डिवाइस है वो प्रॉपर प्लेस हुई है, तो वो बिल्कुल साथ इसके स्किन के साथ होगी, गिटार की बेस के साथ। यहाँ से भी देखें। अभी इस पर स्क्रूज लगने हैं, मैं आपको विदाउट स्क्रूज अभी दिखा रहा हूँ। डिवाइस बिल्कुल साथ है गिटार उसकी बेस के। अभी इसके स्क्रू आएंगे ये और साथ अटैच हो जाएगा। तो ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम एकॉस्टिक को सेमी इलेक्ट्रिक बनाते हैं। अब इसकी जो केबल्स हैं वो हम टाई करेंगे। इसमें हमारे पास आती हैं केबल्स, माइक आता है, माइक अटैच करना होगा हमने इसका। अंदर इसकी केबल पड़ी हुई है, आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली केबल। इस केबल को खोलेंगे हम, इस केबल को हम यहाँ पर इनपुट के साथ कनेक्ट करेंगे। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होगी ये। सबसे पहले हम इस केबल को खोल लेंगे।
ये केबल है और इस कनेक्टर को हम लगाएंगे इनपुट वाली साइड पर, यहाँ पर, मतलब इसके इस साइड पर लगाएंगे हम इसको, इसके अंदर से गुजारेंगे। उसके लिए हमें पहले स्ट्रिंग लूज़ करनी पड़ेंगी ताकि हमारा हाथ इसके अंदर चले जाए और यहाँ से हम इस केबल को यहाँ से बाहर निकालेंगे। स्ट्रिंग जिसकी हम डिट्यून कर लेंगे। आप डिट्यून भी कर सकते हैं और आप स्ट्रिंग्स यहाँ से डीअटैच भी कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही यहाँ से हाथ इसके अंदर डाल के, तो इस साइड से हमने निकालना है इसको। मैंने उसको बाहर निकाल दिया हुआ दोबारा से, ये जो केबल थी उसको इस साइड से हम बाहर निकालेंगे। ये केबल यहाँ पर आ गई हुई है, इसको हम निकालेंगे बाहर और हम इसको, इसके कनेक्टर को, ये जो कनेक्टर है हम इसको पेन कर देंगे इनपुट डिवाइस में। वो आपने यहाँ पर पिन करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन है इसकी, ये आपने ये जो पिन है ये इसके अंदर कनेक्ट कर देनी है, यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है। तो इसको हम लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो भी बना रहा हूँ तो शायद पॉसिबल ना हो लगाना, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको, इसमें ये लॉक बना हुआ है, लॉक आपको डिफाइन करेगा कि आपने कहाँ पर प्लेस करना है इसको। इसको मैं फोकस करता हूँ। यहाँ पर हम इसको इसके अंदर लगा देंगे। मुझे लग रहा है कि मुझे ये वीडियो एंड करके ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा इसके नीचे पिन्स होती हैं कि लग के ये अटैच हो गई है इसके अंदर। और इस डिवाइस को दोबारा वापस इसके अंदर लगा देंगे। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की कटिंग में तो फिर आपका गिटार ख़राब हो सकता है। अगर आप कटिंग में कोई मिस्टेक करते हैं तो आपका गिटार ख़राब हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा आपको कटिंग के मामले में थोड़ा सा सीरियस रहना पड़ेगा। बाकी ये अब हमने इसको इनपुट दे दी है। अब हम करेंगे स्ट्रिंग्स डिट्यून। तो हमने सॉरी कर ली हुई हैं। अब हम ये करेंगे कि हम ये सारी स्ट्रिंग्स, अब हम ये करेंगे कि हम सारी स्ट्रिंग्स इसकी रिमूव करेंगे। क्योंकि हमने इसके नीचे रखना है माइक। ये सैडल भी उतार ली हमने। अब ये सैडल जो है बेसिकली इस जगह पर आता है माइक। यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट होती है। माइक में आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। ये आवाज़ पिक करता है यहाँ से, ये माइक होता है, ये इस जगह पर आता है। यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट इसके अंदर होती है और यहाँ पर हम करेंगे एक होल, इस जगह पर अंदर एक होल करेंगे इस जगह पर, ताकि ये केबल अंदर चले जाए गिटार के, और इसको हम अटैच कर देंगे वहाँ पर। बिल्कुल आपको सामने 2 होल नज़र आ रहे हैं, इसमें से एक माइक का है, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक होल कर लेते हैं इस जगह पर। अब आप ड्रिल से भी कर सकते हैं और माइक को यहाँ पे प्लेस करेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इस पर होल कर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि हमने माइक को यहाँ से गुजारना है नीचे। अब मैंने यहाँ पे होल किया हुआ है, आप माइक को यहाँ से गुजार दें और माइक को हमने अंदर डिवाइस के साथ प्लग करना है। वहाँ पे एक ऑप्शन है इस पोर्ट की जहाँ पर ये प्लग हो जाएगा, और माइक को हम इस जगह की प्लेसमेंट में रख देंगे जहाँ पे पहले सैडल पड़ी हुई थी, यहाँ पर। ये इसमें फिक्स आ गया, ठीक है। अब हम सैडल पकड़ेंगे, इसकी जो सैडल थी, ये सैडल होती है गिटार की। अब हमने करना ये कि हम अगर इसको ऐसे ही रखते हैं तो गिटार की, पहले तो नीचे माइक नहीं था, अब माइक आ गया तो माइक ने भी थोड़ी सी जगह ली होगी।
अब जब हम सैडल रखेंगे तो सैडल बहुत ऊंची हो जाएगी, तो जब क्योंकि स्ट्रिंग्स यहाँ से गुजर के जाती हैं आगे, अगर हम सैडल को यहाँ पर ही रख देंगे तो स्ट्रिंग्स एक्शन इसके हाई हो जाएंगे, क्योंकि नीचे हमने एक फिटिंग रख दी हुई है। तो हम ये करेंगे कि माइक की माइक जितना मोटा है ना, उतना हम सैडल को सैंड पेपर से रब कर लेंगे। अब देखें माइक की क्या मोटाई है वो आप देख लें, मतलब ये देखें इतना 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 हम सैडल को रब कर लेंगे, स्लाइड कर लेंगे नीचे से। यहाँ से हम सैडल को स्लाइड सैंड पेपर से रब करेंगे ताकि ये इतना इतना ख़त्म हो जाए नीचे से, और उसकी जगह पे माइक आ गया हुआ है, ताकि एक्शंस इसके हाई ना हो। तो अब इसको आप सैंड पेपर से रब कर सकते हैं। मैं सैंड पेपर से रब करूँगा, फिर इसके ऊपर लगाऊँगा। यहाँ पर मार्क कर लें आपने जितना जितना रब करना है इसको। अब आपने इसको सैंड पेपर पे रब करना अच्छी तरह से, जब तक कि ये आपके जो मार्क है वहाँ तक नहीं आ जाता। और आपने फिर साथ साथ वहाँ पर आपने रख के देखते भी रहना है कि ये ज़्यादा स्टैंड ना हो जाए, और बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पर इसको प्लेस करना है, जो मैंने मार्किंग की थी उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग आ जाएगी ये। इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग आ गई है। अब इसमें हम दोबारा स्ट्रिंग्स इंस्टॉल करेंगे और इसको ट्यून करेंगे, इसमें बैटरी इंस्टॉल करेंगे, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आर्टिकल पे डिवाइस इंस्टॉल होगी हुई है, तो इसके मैं फाइनल रेट्स आपको सुनाता हूँ। इसमें ट्यूनर है बिल्ट इन, और ये ट्यूनर के साथ भी प्ले हो जाती है। ये डिवाइस ट्यूनर अगर ऑन भी होगा तब भी प्ले हो जाती है। अब ये अटैच है, ये साउंड है, और ये इसका एकूस्टिक, और ये इसका